और हम गुंडागर्दी के दौरान की सियासत को डिस्करेज करेंगे। पाकिस्तान मैं मसूफ की बात कर रहा हूँ, बानी पीटीआई की, इमरान खान की बात हो रही है जी। इमरान खान की बात हो रही है। ये आपको पता है, आपको भी पता है, मुझे आप कोई सवाल करें आप। जी जी सही। मेरा एजेंडा मुस्तहकम पाकिस्तान है, मेरा एजेंडा अमन है, मेरा एजेंडा पाकिस्तान की बेहतरी है। ये देखिए मेरी बात, मैं अपने एज ए सियासी वर्कर अपनी एक्सपीरियंस की बना पे कहता हूं कि ये फसादी है, ये शर है, ये झूठा है, ये मुनाफिक है। ये कभी भी सही सिंपल की पेशकश नहीं हो सकती। जो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया अपना। अब मेरी बात सुन। देखिए, अवाम ने जरदारी को वोट नहीं दिया। मेरी बात सुनिए, अवाम ने नवाज शरीफ को वोट नहीं दिया किसकी? क्या बात कर, और नहीं जी ऐसे ना करिए। मेरी बात सुने, मैंने परसेंटेज की बात की है। ये बात नहीं कि सारा वोट इसको मिल गया है। जो वोट मिला है वो वोट की इज्जत के लिए मिला है, और वो तमगा उसके सीने पे नहीं लग सकता। मैं ये बात कर रहा हूँ। लेकिन हमने देखा कि जिस दिन से आप यहाँ से प्रेस क्लब से आपने अपनी सियासत का आगाज किया, आपका नजरिया सिर्फ एक है, एंटी इमरान, एंटी पीटीआई। आपके नजरिए में ना तो अवाम है, ना कोई दहशतगर्दी है, ना फ्लाई। आज आप आए करने के बाद यहाँ पे गंदम का इशू इतना बड़ा बना हुआ है, किसान सड़कों के ऊपर। मैंने उससे बात की है, मैंने बात की, दोनों को बदल दिया जा रहा है, लेकिन आपका एजेंडा जो है वो सिर्फ ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। बात कर लें, आम इंसान के हकूक की बात कर लें, इमरान खान से निकल आए, इमरान खान को जिन्होंने डील करना वो कर लें, आप पब्लिक की बात करें। मैंने गंदम के ऊपर बात की है, गंदम स्कैंडल के ऊपर बात की है। मैंने उन्हें कहा जो इसमें मुलव्वस है उनको कटहरे में लेके आए, उनको पनिश करें। मैंने ये बात की हुई है। इसमें मुबैना तो नहीं, क्या करेंगे जी? हाँ जी, बिल्कुल देंगे जी, बिल्कुल देंगे जी। जी, ये जो रेलिवेंट फोरम्स हैं, ये अगर ये मेरी एफआईआर कराने की से उनको सजा मिलती है तो मैं करवा लूंगा। मैं करवा लूंगा जी। पता नहीं क्या बात कर रहे। करप्ट लोगों का खात्मा चाहते हैं। पूरी हिस्ट्री इसकी भरी पड़ी है। कितने करप्ट लोगों को इसने साथ में लाया, कितने करप्शन के रिकॉर्ड बनाए, इतने रिकॉर्ड बनाए, कर्जों में इजाफा हुआ, करप्शन में इजाफा हुआ, तमाम चीजों में इजाफा हुआ। और जो वादे किए, क्या ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत हुई? क्या नौकरियां मिली? क्या घर मिले? क्या इस मुल्क में आके लोगों ने नौकरियां ढूंढ ली? कोई डैम बने? कोई बिजली बेची गई? कोई मामला नहीं हुआ। और फिर ये कहता है कि जी दाई है, रियासत मदीना का दाई है, अभी फतह मक्का की बात कर रहा है। क्या बात है यार, क्या ये खेल है? रियासत मदीना की बात करते हो, अल्लाह ताला माफ करे परवरदिगार, कि ये जो मुर्शिद कहते हैं, जिसको ये भी मुर्शिद कहता है, दूसरे लोग भी मुर्शिद कहते हैं। यार आप भी बेटियों वाले हो, मैं भी बेटियों वाला हूं। कभी नानियों दादियों ने भी तलाकें ली हैं, कभी नानियों दादियों ने तलाकें लेके भी शादियां की हैं। अगर नानी दादी तलाक लेके और लूट मार का बाजार गर्म करके गोगी, बुजदार और बुशरा ये दाई बनते हैं रियासत मदीना के, बच्चे आपके हैप्पी क्रिसमस मना रहे हैं उधर, बेटी अपनी को ऑन नहीं करते हो आप। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीबी फातिमा आती थी तो खड़े हो जाते थे। आज आपकी बेटी भी, मेरी बेटी भी अगर स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, 5 मिनट लेट होती है तो हमारा दिल धड़क जाता है, दिल दहल जाते हैं।
ये किसी का नहीं है, ये किसी बानी का, किसी नियति कारकुन का, किसी सपोर्टर का, किसी वोटर का, किसी एस्टेब्लिशमेंट का, किसी इन्वेस्टर का, किसी बेटी का, किसी बीवी का, किसी दोस्त का, ये किसी का नहीं है। ये आज बना हुआ है। रियासत मदीना की बात झूठ, अमेरिका से गुलाम आज़ादी चाहिए झूठ, हम गुलाम नहीं है झूठ, कश्मीर का खात्मा चाहता है झूठ, ये सब इसके स्थान जो झूठ है। 8 फरवरी की बात करते हैं। 8 फरवरी के ऊपर लोग कहते हैं वोट पड़ा, इसको बड़ा वोट पड़ गया जिसको। मैं कहता हूं 2022 अप्रैल में इसका ग्राफ किधर था? लोग नफरत कर रहे थे, लोग छोड़ के जा रहे थे इसको। इसकी कारकर्दगी के बायस, इसके करतूतों के बायस, इसकी हरकतों के बायस, इसकी नाहलियों के बायस, इसकी जो चोरियों के बायस, इसके झूठों के बायस, इसकी आसान फरामोशियों के बायस, इसकी मौसम कशियों के बायस इसको छोड़ के जा रहे थे। पीडीएम वाले आए, पीडीएम वालों ने आके जो अदम एतमाद किया, अदम एतमाद करके जो उन्होंने नैब की अमेंडमेंट की, बड़ी गलत की उन्होंने, बहुत गलत की। उन्होंने अपने मफादात के लिए की, और महंगाई और नैब की अमेंडमेंट्स और ये सब चीज़ें उनके खाते में पड़ गई। इसका गंद भी, उनका अपना गंद भी, ये दोनों गंद के टोकरे उनके सर पे आ गए। फरवरी आ गया, लोग कहते हैं जी बड़ा वोट पड़ा है इसको, दूसरे लोगों को भी पड़ा है, और इसे मुखालिफ भी वोट पड़ा है। बात देखने की ये है कि ये बुशरा की कारकर्दगी का वोट नहीं था, ये गोगी की कारकर्दगी का वोट नहीं था, ये बुज़दार की कारकर्दगी का वोट नहीं था, ये तोशा खाना या अलकायदा स्कैंडल और ये फॉरेन फंडिंग के हक में वोट नहीं था। ये वोट था, मैं समझता हूं कि वोटर ने बड़ा अच्छा किया, अच्छी सोच का मुजाहरा किया, पॉजिटिव मैं समझता हूं, इसको मैं पेशरफ्त कहूंगा कि उन्होंने वोट की इज्जत का जो स्लोगन है, ये किसी का भी है छोड़ें, वोट की इज्जत का उन्होंने, या मैंडेट चोरी का के खिलाफ उन्होंने वोट दिया। इसको ऑन करना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वोट की इज्जत का और मैंडेट चोरी का तमगा इसके ये अपने सीने में कैसे लगा सकता है? जैसे आपका एटम बम न्यूक्लियर पावर बुनियाद रखी भट्टू ने, डॉक्टर कदीर ने, आबियारी करती रही बेनज़ीर, जुनेजो, जनरल ज़िया, जो लोग भी आते हैं आबियारी करते रहे। लेकिन जब वक़्त आया तो किसी ने बटन दबाया तो उनके खाते में पड़ गया। तो इसी तरह मैं कहता हूं ये वोट को इज्जत दो वाला मामला या मैंडेट चोरी वाला मामला, ये इसके खाते में नहीं जा सकता। ये तो खुद मैंडेट चोर है। इन्होंने 2018 की मैंडेट चोरी किया, इन्होंने डस्का में और सियालकोट में प्रिजाइडिंग ऑफिसर को धुंध में गायब किया, इन्होंने कासिम सूरी को, हारे हुए को, पूरी मुद्दत पूरी करवा दी और असेंबली पूरी करवा दी। ये कैसे कह सकते हैं? आज उमर यूब भी कहता है कि जी हमारा मैंडेट चोरी है, मैंडेट चोरी वापस करो। अपने दादे जनरल यूब से पूछो ना, जब उसने फातिमा जना का मैंडेट चोरी किया था, वो मैंडेट वापस करो, फिर आप इस बात पे मैंडेट चोरी के ऊपर बात कर सकते हो। तो इस हवाले से मैं कहूँगा 8 फरवरी का जो वोट है वो कौम ने ठीक दिया। कौम हमेशा अच्छे फैसले करती है, लेकिन ये तमगा अपने ये सीने पे नहीं लगा सकता, ये अलंबरदार उस बात का नहीं बन सकता। आज आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि जी जालिम और मजलूम दोनों को दरगुजर करना होगा। पहले डिसाइड करें कि जालिम कौन है, मजलूम कौन है। आरिफ अलवी साहब बड़े डिसेंट सोबर बंदे हैं, आप कोई बातें देखा भी करें और गिरेबान में झांका भी करें, माजी में भी झांका करें कि आप पीटीवी पे जब हमला कर रहे थे, जब कॉल पे कह रहे थे खान साहब को जी कब्जा हो गया, तोड़फोड़ हो गई है, कंट्रोल संभाल लिया है, तो ये आइन का तहफ़्फ़ुज़ था, कानून की बालादस्ती थी, ये जुल्म नहीं था, ये आइन पे जुल्म नहीं था, ये कानून पे जुल्म नहीं था। तो जालिम कौन है? आप जालिम आप हैं। और अभी असद कैसर कहता है कि जी हम तो अपने बाप से माफी नहीं मांगते। ठीक कहते हो, ठीक इसलिए कहते हो कि आपको तो पता ही नहीं मां बाप का तकद्दस क्या है, मां बाप का रिश्ता क्या है, ये मुकद्दस रिश्ता क्या है, आप क्यों माफी मांगोगे? और ये मैं इसके आगे आके DGISPR ने जो बात की, इसको मैं बढ़ावा दूंगा। मैं आ रहा हूँ उधर ही आ, ये वाम की बातें ही हैं, ये वाम की
आज मैं कहता हूं, समझता हूं, जो मेरी नाक़िस राय एज ए सियासी कारकुन मेरी सोच फिक्र है कि ऐसा बंदा जो गिराव जराव करता हुआ आया, ऐसा बंदा जो उंगली उठने की बात करता हुआ आया, ऐसा बंदा जो बिल जलाता हुआ आया, ऐसा शख्स जो हुंडी की तरकीब देते हुए आया, ऐसा शख्स जो तोड़फोड़ करते हुए आया और बरसे इक़्तिदार जब रहा, करप्शन के पहाड़ लगाए, कर्जों के पहाड़ लगाए, और आज जब गया जुडिशल कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमला करते हुए, पेट्रोल बम फेंकते हुए और 9 मई वाला वाक़या करके पाकिस्तान की सालमियत पर, इस्तेहकाम पर हमला करते हुए इसको तबाह और गैर मुस्तहकम करने के इरादे से वो करता हुआ चला गया, और आज फिर वो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए गिराव जलाव की बात करता है और मोटिवेट करता है नौजवानों को, उनकी जहन को ख़राब करता है। और ऐसे शख्स को कतल माफ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे शख्स को माफ़ किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि उसका मुस्तकबिल कभी पाकिस्तान का बेहतर ना होने वाला है। DGS ISPR ने जो ऑफ़र की है माफ़ी की, देखें अल्लाह ताला ने भी दोज़ख जन्नत बना रखी है और हमेशा माफ़ी के और तौबा का दरवाज़ा खुला होता है। और आज आदमी की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अगर माफ़ी का ऐलान किया गया है, माफ़ी की ऑफ़र की गई है, तो मैं समझता हूँ उन्होंने ये बड़ी सही मुस्बत पेशरफ्त की है। ये पाकिस्तान की फ़ज़ा को खुशगवार बनाने की बात की गई है, ये फासले कम करने की बात की गई है, ये जो तलखियाँ कम करने की बात की गई है। मगर वो हठधर्म, वो खुदगर्ज, वो मौसलकश, वो एहसान फरामोश, वो चोर मचाए शोर वाला रवैया अपनाए हुआ है। वो चोर मचाए शोर वाला रवैया अपनाए हुए है और चोर उल्टा कोतवाल को डालने वाला रवैया अपनाए हुआ है। मैं समझता हूं कि आज अगर इस शख्स को माफ़ किया जाता है, इस 9 मई के में मुलव्वस किरदारों को माफ़ किया जाता है, तो इनको माफ़ इसको सज़ा नहीं दी जाती तो ये सज़ा पाकिस्तान को सज़ा होगी। इसको सज़ा नहीं दी जाती तो ये मुल्क को, कौम को सज़ा होगी। इसको सज़ा नहीं दी जाती तो ये आइंदा नस्लों को भी सज़ा होगी। आज राना सनाउल्लाह जब बात करते थे, ये एक मुनाफिक, एक फसादी और शख्स है ये, और ये मैं कहता था पता नहीं ये बात करते हैं एज ए पोलिटिकल मुखालफत में, लेकिन आज मैं समझता हूँ, मैं राना सनाउल्लाह की, मैं उसकी फेवर में नहीं हूँ, मैं उनको लाइक नहीं करता, लेकिन मैं उसके मौक़िफ़ की तइयद करता हूँ। ये फसाद और शर की जड़ है, जब तक इसको ख़त्म ना किया गया पाकिस्तान मुस्तहकम नहीं हो सकता। आज मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती मुतालबा करती है कि PTI एक शरपसंद जमात है, एक दहशतगर्दों का टोला है, इसको बैन किया जाए। मैं हुकूमत पाकिस्तान से, मुतल्लिका फोरम से मुतालबा करता हूँ, अपील करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती को बैन किया जाए। ये पाकिस्तान के लिए नासूर हैं, ये पाकिस्तान की दहशतगर्द ग्रुप है, ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए ख़तरा है, ये पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ख़तरा है, ये पाकिस्तान की आइंदा नस्लों के लिए ख़तरा है। इसको बैन किया जाए। और निकल गया मेरे मुंह से, निकल मेरे मुंह से निकल गया होगा नज़रियाती। वो चले, गलती से ज़बान फिसल गई। अच्छा अजी कौम, ये मेरे मुंह से निकल गया होगा ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं कहता हूं हम रियल PTI हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोच और बॉटम लाइन क्या थी? बॉटम लाइन ये थी, दांस दांधली, गुंडागर्दी और पैसे की सियासत को डिस्करेज किया जाएगा।
सालिया शरीफ लोगों को प्रमोट किया जाएगा, शफाफियत को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन आफ्टर 27 ईयर ये लोग वहाँ ही आ गए कि गुंडाई सियासत करेगा, पैसे की सियासत होगी, दौंस दानली की सियासत होगी और ब्लैकमेलिंग की सियासत होगी। ये आज उसी प्लेटफॉर्म पे आ गए, उसी नुक्ते पे आ गए हैं। लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ निजाती उसी लाइन को टो कर रही है कि हम शफाफियत को प्रमोट करेंगे, हम नेक सालिया क़यादत को प्रमोट करेंगे,